फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 53, पद संख्याएं 10 से 11 तक। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम पर यह भरोसा रखते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हम प्रभु की राह देखते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 14 से 16 तक। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10, पद संख्याएं 42 से 45। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के
अधिपति माने जाते हैं। वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार करने के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन सच्चा है। वह उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। उन पर जो उसके प्रेम पर भरोसा करते हैं वह उसे मृत्यु के फंदे से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। प्रभु हमारी रक्षा करेगा। वह छाया की तरह हमारे दाहिने रहता है, इसलिए हमें न तो दिन में सूर्य से और न रात में चंद्रमा से कोई हानि होगी। प्रभु हमें हर बुराई से बचाएगा और मेरी आत्मा की रक्षा करेगा। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा वह हमारी रक्षा करेगा। आज के पहले पाठ में यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई है। किस प्रकार वह मनुष्य के पापों के कारण वो मनुष्य का पाप अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए अपने प्राणों को बलि चढ़ाएगा। प्रभु यीशु पाप को छोड़ हमारे सदृश्य बन गए ताकि हम सभी उनसे जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। आज के सुसमाचार में जब जबेदी के मां ने यीशु से निवेदन किया था कि उनके पुत्र को एक को दाएं और दूसरे को बाएं अपने स्वर्ग राज्य में रखेगा, यीशु उनकी भावना को समझ गए। उसने कहा कि तुम लोग जानते हो कि संसार के अधिपति माने जाने वाले लोग निरंकुश लोगों पर शासन करते हैं। सत्ताधारियों पर वे अधिकार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो अपने को बड़ा मानता है वह एक दूसरे का सेवक बने। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होते हुए भी अपने को दास बना लिया, अपने को इतना दीनहीन बना लिया
कि उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित कर दिया। इसलिए ईश्वर ने उसे स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक का स्वामी बना दिया। उन्हें न्याय करने का पूरा अधिकार दिया है और यीशु यही चाहते हैं कि उसी अधिकार के अनुरूप उनके साथ रहे। प्रभु यीशु अपने मरने से पहले एक बात कहा था कि तेरा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत निवास स्थान है, मैं वहां पर जाऊंगा और तेरे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर मैं आऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रह सको। यीशु की इच्छा है कि हम भी उनके दाहिने एक हो जाए। केवल योहन और याकूब नहीं, परंतु संसार के हर एक बेटे और बेटियां उनके दाहिने सिंहासन पर विराजमान हो। इसके लिए जरूरत है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जिए और जो ईश्वर ने हमारे अंदर अपनी इच्छाओं को विरूपित किया है उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करे, एक दूसरे की भलाई करे, अपने को पवित्र और निष्कलंक बनाए रखे और अपने जीवन के दुख और चुनौतियों में हमारा भरोसा उन पर बना रहे। ईश्वर का वचन कहता है जो प्रभु पर भरोसा करता है वह कभी निराश नहीं होगा। निराश वे हो जाते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वही हमें इस परिस्थितियों से निकालेगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। हम जहां कहीं भी जाएंगे वह हमारी रक्षा करेगा। हे प्रभु यीशु, तुम में दुनिया और पृथ्वी की सब शक्तियां निहित थी। ईश्वर ने तुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार दिया है, परंतु तूने अपने आप को इतना दीनहीन बना लिया कि तूने दास का रूप धारण कर हमारे बीच निवास किया और हमारी सेवा में, हमारी मुक्ति में तूने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया ताकि हम सबों को मुक्ति मिले, जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे यीशु, तू ही हमारा सत्य मार्ग और जीवन है। तुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। हम तेरे मार्ग पर चलते रहे, अपने को पवित्र बनाए और हे प्रभु, तुझी में विश्वास करते हुए सदा जीवन में आगे बढ़ते रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना
आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।